वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में काउंटिंग फिगर। रीजनिंग का टॉपिक है काउंटिंग फिगर। ठीक है, लास्ट क्लास हमने रीजनिंग में लास्ट क्लास की हमारी थी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हमने कंप्लीट कर लिया था और ये हमारी अब सेकंड क्लास है रीजनिंग की, और ये रहेगी काउंटिंग फिगर से संबंधित। काउंटिंग फिगर में पहले हमको बेसिक कुछ पॉइंट्स जानना ज़रूरी है, वरना हम बहुत सी गलती कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले कुछ पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद हम देखो तो क्लास शुरू करते हैं। चलो, पहला पॉइंट हमारा स्क्वायर। पहला पॉइंट हमारा वर्ग काउंट करना। ठीक है, वर्गों की संख्या या तो वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या गिनना या स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना। नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखो पहले तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्योंकि कभी कभी हम स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान नहीं होती है, कभी कभी इसको भी हम काउंट करके गलती कर देते हैं, इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, देखो पहला पॉइंट ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है। अब इसी स्क्वायर को हम थोड़ा बड़ा बना के, जैसे इसको हम चार टुकड़ों में काट दे तो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। तो आप बोलोगे 4, लेकिन आंसर 4 गलत है। आंसर यहाँ पर है 1 2 3 4, और एक ये पूरा भी तो है ना, एक ये पूरा भी है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक काउंट करना, और यहाँ आंसर आ गया 5। अब ये क्या था, छोटा था, इसलिए हमने काउंट कर लिया। अब यदि इसी की जगह पर यदि हमको इतना बड़ा दे सकता है, ठीक है, ये हमको स्क्वायर बना के दे दिया, तो अब इसमें हम काउंट करने लग गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आप पूरे को काउंट कर लोगे बराबर 10 बताओगे, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अब इसमें तरीका क्या है, देखो इसका तरीका क्या है वो हम यहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा स्क्वायर में, जब नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं, जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं किसी भी स्क्वायर के, एक ये बना लेते हैं, एक इससे बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बनाते हैं, ठीक है, ये अब इसके हमको पता है 4 5, तो 5 कैसे आया पहले वो समझो। देखो 1 2 1 और 2, हमने ये नंबर लिख लिए। ठीक है, रो और कॉलम में हमने नंबर लिख लिए। इसी प्रकार अब इसको हमने इसमें लगभग बना दिए। ठीक है, इतने बना दिए। अब इसमें हम नंबर्स लिखेंगे, किसमें, सिर्फ ओनली रो और कॉलम में। 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और 4। अब इसकी ट्रिक क्या है या तरीका क्या है निकालने का, कि ऐसे मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस इस 2 को, फिर इससे भी, सॉरी इस 2 को नहीं, फिर जो हमारा बचा हुआ है उसको, एक को उससे मल्टीप्लाई कराओ। देखो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 इंटू 1, हमारा टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 प्लस 1 बराबर 5। ठीक है, अब इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो
लास्ट मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर करके रहे कॉलम इंटू कॉलम रो, ठीक है, कॉलम इंटू रो है ना, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस और 1 इंटू 1। अब ये 1 इंटू 1 यहाँ पर क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि इसी में तो हमारा रो है पहला, वही तो हमारा रो रहेगा और वही हमारा कॉलम रहेगा, इसलिए इसमें 1 इंटू 1 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 और 4 20, 20 और 10 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने इसमें 30। आई होप कि आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने आ गए होंगे। अब जैसे एक दे दिया हमको कि अलग दे दिया कि यहाँ से 1 2 3 और इसमें सिर्फ 2 काउंट कर दी, ठीक है, ये दे दिया, तो हमको कुछ अलग कुछ नहीं करना, 1 2 3 सॉरी 2 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें सेम जो हम पहले करते आ रहे वही करना होगा। देखो इसमें जो हम पहले करते आ रहे, लास्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कराओ, लास्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कराओ, जैसे 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस प्लस फिर ये और 2 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू 2 प्लस हमारा फिर क्या बचेगा, 1 हमारा बचेगा, फिर 1 इंटू 2, ठीक है, इधर से इसकी इधर से ये 2 इंटू 1, ठीक है। टोटल हमारा इनको जब काउंट करोगे तो हमारे 20 स्क्वायर आएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर टोटल 20 आएंगे, ठीक है, समझ गए, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना आ गया। अब देखो नंबर ऑफ स्क्वायर में एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको ठीक है, देखो अब नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 6 एंड 7 इधर लिख लिया 1 2 एंड 3। अब इसके नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करोगे, देखो 7 लास्ट वाला, इधर लास्ट वाला 3 है, तो 7 इंटू 3 प्लस क्या करना हमको, 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 कर लिया, प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू यहाँ से ये 5 इंटू 1। अब बोलोगे सर ये जो बच गए तो ये हमको काउंट नहीं करने, एक साइड के रो और कॉलम कंप्लीट हो जाने के बाद हमको आगे बचे हुए काउंट नहीं करने। तो यहाँ पर 7 या 21 12 और 5, ठीक है, ये हमारे टोटल ऐड करोगे तो ये हमारे टोटल 38 नंबर ऑफ स्क्वायर आ गए, ठीक है, आ गए समझ में। अब इसमें देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर ही नहीं, नंबर ऑफ स्क्वायर के साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऐसे करके ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। तो वहाँ से वो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि उसमें जो ये स्क्वायर बनेगा
पहले इसको काउंट कर ले, चाहे इसमें वो कुछ भी ऐड करे उसको अलग से काउंट करे। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल था। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। नंबर ऑफ स्क्वायर हमने जान लिए। देखो अब नंबर ऑफ स्क्वायर में एक क्वेश्चन आता है, देखो कुल वर्गों की संख्या पूछने वाले में कि ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक और स्क्वायर है, इसके अंदर एक और स्क्वायर है, और इसको फिर हमने यहाँ से ऐसे टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछते हैं, तो देखो अंदर वाले में हम सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 2। ठीक है, 1 2 2, इसी प्रकार 1 2 और 2। ठीक है, तो अंदर वाले का पहले लेंगे हम, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये अंदर वाले हो गए टोटल 5। इसी प्रकार बाहर वाले के 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 बराबर हमारे इसके हो गए 5। ठीक, और टोटल कितने हो गए 10। नंबर ऑफ स्क्वायर टोटल 10 हो गए। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए टोटल 10। अब यदि इसके ऊपर कुछ भी और भी दे देता, और भी बड़ा बनाता था इसको ऐसे करके, तो हम आगे क्या करते, तो सर फिर हम इसमें 1 2 और 2, फिर इसमें हम 5 और ऐड कर देते। ठीक है, हमारा सेम 5 और ऐड कर देते। इस प्रकार से आगे चलता रहता है, चाहे कितना ही बड़ा बना के दे दे, चाहे कितना ही बड़ा बना के दे दे। अब देखो अगला क्वेश्चन और किस तरीका से आ सकता है नंबर ऑफ स्क्वायर। यहां पर लेते हैं, एक मिनट, सही नहीं बना। देखो बीचों बीच आता है, इधर ये बीचों बीच आएगा और इस प्रकार से ठीक है। और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, और भी इसमें हम आगे इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं हम इस प्रकार से। रेक्टेंगल सा लग रहा है, ये सारे वर्ग बन गए। अब इसमें कैसे काउंट करते हैं, देखो इसमें कैसे काउंट करते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। अब इतना हमको पता है कि सर यदि एक ऐसे बनता है तो इसमें हमारे 5 वर्ग बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। अब ये यहाँ पर क्या कर रखा है, अभी पूरा क्वेश्चन यहाँ से इसको ऐसे काट रखा है और इसको ऐसे काट रखा है, और आगे इस प्रकार इसको ऐसे और इसको ऐसे काट रखा है। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक इधर कट गया। ठीक है, ये थोड़ा तीखा टेढ़ा बना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, समझ गए। अब काउंट करोगे सर, इसमें 5 है, इसमें 5 है सर, पहला सर, दूसरे में 5 सर, तीसरे में 5 और सर चौथे में 5 एंड 5 में 5 और 25 25 जो कि आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है,
जो कि आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा गलत, पहले तो ये देखो, पहला हमने जब काउंट किया था ये, इसमें हमने 5 काउंट कर लिए थे। 5 कौन कौन से काउंट किए थे, 1 2 3 4 एंड एक पूरा 5। सेकंड हमने काउंट किया 1 2 3 4 ऐसे करके, तो सर तीसरे नंबर का जो ये था ना, ये हमने कॉमन था और ये हमने 2 बार काउंट कर लिया। इसी प्रकार सर इसमें भी ये भी कॉमन होगा, और इसी प्रकार इसमें ये भी कॉमन होगा, और इसी प्रकार इसमें ये कॉमन होगा। तो टोटल कितने कॉमन हो गए इसमें, इस प्रकार टोटल 1 2 3 4, तो टोटल -4 बराबर 21 इसका सही आंसर होगा। 21 इसका सही आंसर होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर 21। ठीक है, आया कुछ समझ? अब एक अगली आकृति और कैसी बनती है देखो। ये आपकी अगली आकृति कैसी है, यहाँ से इस प्रकार। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। एक मिनट, ये आकृति है। ठीक है, अब बन गई। ये आपकी ये आकृति बन गई। ठीक है, अब इसमें काउंट कैसे करते हैं देखो, ये और यहाँ पर ये। अब इसमें आपको ये रेक्टेंगल जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ पर सब स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्क्वायर ही है, क्योंकि ये हाथ से ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है। अब देखो इसमें कैसे काउंट करते हैं कि 1 2, कलर चेंज करते हैं पेन का, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टोटल कितने हो गए यहाँ तक, तो 6 हो गए। अब देखो अब यहां से जैसे ये क्या है, ये पूरा ये वर्ग नहीं है, ये एक आयत है, ये एक आयत है। ठीक है, और इसमें वर्गों की संख्या काउंट कैसे करते हैं देखो। पहली बात तो ये डायग्राम सही नहीं बना। ठीक है, तो इस प्रकार के, जैसे एक अलग एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये डायग्राम जो है इसमें क्या है कि आपको इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं है, ऐसे कोई डायग्राम आपको बन के आता है तो उसमें क्या है कि आयत और रेक्टेंगल, आयत और रेक्टेंगल दोनों होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये ध्यान रखें कि ये पूरा है ना, काउंट करते समय ये पूरा एक रेक्टेंगल बनेगा,
जबकि ये एक अलग अलग स्क्वायर बनेंगे, ये एक अलग स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर, और ये अलग स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर, और इतने ही टोटल स्क्वायर बनेंगे इसमें काउंट करते हैं तो। ठीक है। और यदि इसमें कुछ ऐड करें तो ऐड करके यदि दो का कॉम्बिनेशन एक स्क्वायर बन सकता है, जैसे अगर यहाँ पर और यहाँ पर इसको कर दे तो इस प्रकार से एक स्क्वायर बनता। ठीक है, तो वो अलग से काउंट होता। अब ये ज़्यादातर रेक्टेंगल पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रेक्टेंगल इसमें काउंट करते समय हम गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल में भी ये क्वेश्चन पूरा रिवाइज किया जाएगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल या त्रिभुज। ठीक है, ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं। ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसको बीच से काट दिया और इसको बीच से 2 बार काट दिया। ठीक है, तो इनको काउंट करना है। इनको काउंट करना है कैसे, देखो ये तो एक ट्राइंगल तो बराबर एक आएगा, इजी है। इसमें 1 और 2, यहाँ पर 3 आ गए, क्योंकि 1 2 और 1 पूरा। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 कैसे आए ये बताना चाह रहा हूँ मैं, कि ये 3 ऐसे आए कि इनको काउंट करते हैं ना, 1 2 लिखते हैं ना, इस नंबर को ही जोड़ देते हैं। 1 + 2 = 3, इधर हम लिख देंगे 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो क्या सर इतना बड़ा ट्राइंगल हमने बना दिया और हम यहाँ पर बहुत सी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इतनी लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या सर इसमें हम 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, तो इसका सॉल्यूशन 1 + 2 + 6 + 3 3 + 4 + 5 + 6 है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इसका आंसर यही है। टोटल नंबर ऑफ इनको काउंट करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और सबको एडअप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब क्या सर, यहाँ से यदि मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच से, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच से, तो अब इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। जैसे यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो एक ये 2 हो गया। इसी प्रकार इसमें ड्रॉ कर दिया तो सर हमने यहाँ पर 1 2 लिखा, तो यहाँ पर भी हमको 1 2 लिखना चाहिए, 1 2। तो यहाँ पर 3 ऊपर वाले में और 3 नीचे वाले में। एक और पॉइंट, एक ट्राइंगल ऐसे होता है उसमें 3 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिस करोगे तब काम आएगा ये पॉइंट। अब देखो हमारा ट्राइंगल है ये, इतनी लाइन है, यहाँ पर 1 और 2 लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे 1 और 2 लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। इसमें ट्राइंगल देखो 1 2 3 4, इस लाइन के ऊपर यहाँ से देखो नीचे वाला 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4, कितना आएगा 5 और 4 9 और 1 10। तो इसमें भी सर 10 आएंगे और इसमें भी सर 10 ही आएंगे, और सर तीनों का सम करेंगे तो हमारा टोटल 30 ट्राइंगल आ गए। ट्राइंगल इजी है, ट्राइंगल इजी है। अब गड़बड़ी कहाँ कर सकते हैं वो देखो, गड़बड़ी कहाँ कर सकते हैं। ऐसे ट्राइंगल बनाया, लाइन ड्रॉ की, लेट्स इतनी लाइन ड्रॉ, यदि वो यहाँ तक ही दे और इधर यहाँ तक दे दे, यदि वो सिर्फ यहाँ तक दे और इधर यहाँ तक दे, तो बीच में क्या कि वो एक ट्राइंगल मिस हो जाता है, तो उसको अलग अलग काउंट करना हमको ज़रूरी होता है। जैसे 2 ही लाइन, ठीक है, यदि एक यहाँ तक दे दिया और एक यहाँ तक दे दिया, तो इनको हम अलग अलग काउंट करते हैं। पहले तो पूरा 1 2 3 4 सबका सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और प्लस इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक तो ये 1, ठीक है, एक 1 2, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1, तो हम इसमें 4 और ऐड कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गए।
अब देखो ये ट्राइंगल आपका, सिर्फ एक ऐसे ड्रॉ कर दी। अब कितने ट्राइंगल होंगे इसमें, अब कितने ट्राइंगल इसमें होंगे, तो देखो सही बनाते फिर बताता हूँ इसमें कितने ट्राइंगल है। ये देखो, अब देखो एक, तीन तो हमारे कौन कौन से हो गए, देखो तीन तो हमारा इससे एक और दो करके ये हमारे दोनों को सम करेंगे तो तीन हो गया, ठीक है, ये दोनों को सम किया तो तीन हो गया। तो क्या इधर भी एक, यदि एक इसको लिख लेते हैं, यदि हम इसको इस प्रकार देखते हैं इधर से ऐसे, तो क्या एक एंड दो हम इनको नहीं लिख सकते और इनका सम हमारा तीन नहीं हो रहा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना। बराबर 6 तो हमारा यहाँ पर बैठ गया। अभी और भी है इसमें, अब और देखो हमने काउंट कौन कौन से कर लिए, हमने काउंट कौन कौन से कर लिए। पहला तो ये, इसमें हमारा 3 आए थे, ठीक है। दूसरा हमारा ये वाला, इसमें भी हमारे 3 आए थे, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो हमारा ट्राइंगल है, हमने जो काउंट नहीं किए वो बताता हूँ। हमारी ये लाइन ऐसे थी और ये लाइन ऐसे थी, तो एक तो हमने जो काउंट नहीं किया वो जो हमारा ट्राइंगल है, एक तो हमारा ट्राइंगल ये है जो हमने काउंट नहीं किया, और एक जो हमारा ट्राइंगल है वो हमारा ये है जो हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। और एक कौन सा है वो हमारा ट्राइंगल, एक कौन सा हमारा, वो हमारा ट्राइंगल ये यहाँ तक, अलग कलर से फिल करते हैं, सिर्फ यहाँ तक ये वाला, ये 3 और ट्राइंगल हमने जो काउंट नहीं किए, तो यहाँ पर 3 और ट्राइंगल काउंट होंगे, टोटल 9 ट्राइंगल इसमें होंगे। नो ट्राइंगल नहीं, सॉरी, अभी तो इसमें और भी बाकी है, देखो कौन कौन से बाकी है। इसमें टोटल ट्राइंगल होंगे 12 ट्राइंगल होंगे। अब और कौन से बाकी है वो बताता हूँ, देखो देखो इसको अलग से ड्रॉ करता हूँ। अब इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम दे लो, इसको डी दे लो, इसको यहाँ पर जहाँ पर काटा है उसको ई दे लो, और इसको एफ दे लो, ठीक है। अब पता चलेगा सही, देखो 3 ट्राइंगल हमारे 6 तो इजीली बिल्कुल हमारे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार ये पॉइंट हमारा यहाँ से 3 ट्राइंगल बनते हैं इस लाइन से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से बी से 3 ट्राइंगल और यहाँ से 3 ट्राइंगल, 6 तो हमारे यहाँ पर इजीली हो गए थे। अब बी और एफ, देखो बी और एफ, देखो बी और एफ, इस पर टोटल ट्राइंगल कितने हैं। गलती कहाँ की थी हमने, इस पर भी तो ये पूरा अलग से बन रहा है, ये इसको बाहर निकालेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ये बनेगा, देखो ये बनेगा कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर ई है। इसमें भी तो 3 ट्रायंगल है टोटल, है ना। यहाँ पर देखो ये 3 ट्रायंगल इसमें भी। अब बी
सी पर, बी सी पर 3 ट्रायंगल ये वाले जो हमने काउंट कर लिए थे, ठीक है। ए पॉइंट वाले 3 ट्रायंगल बी सी पर है। अब देखो अलग कलर से लेते हैं, वाइट लेते हैं। अब देखो ए डी, ए से डी, ए से डी पर जो ये ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किए थे ये वाले, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किए थे, ये 3 ट्रायंगल, तो ये 3 ट्रायंगल और बनेंगे। देखो क्या बता रहा हूं कि इसमें है ना 3 तो अब बन गए, 3 हो गए। फिर यहां से हमने यहां तक पहुंचे, सिर्फ आगे बाद में जाएंगे तो क्या ये 3 नहीं होंगे? कौन से वाले? ये वाले 3 बन गए, ठीक है। ये वाले 3 और बन गए, तो यहां पर +3 और किया 6 हो गए। फिर हमने पूरा इसको यहां तक कंप्लीट किया, तो क्या ये वाले 3 और नहीं होंगे? ये वाले 9 हो गए। और इसी प्रकार एक पूरा डी पर जो बना हुआ है ये वाला 12 हो गए। टोटल 12 ट्रायंगल है इसमें। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता भी है, रिवीज बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है। अब क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे अभी ट्रायंगल की और बचा हुआ है, ट्रायंगल के कुछ टाइप्स और बची हुई है, उनको हम अगली क्लास में जानेंगे। उसके बाद सर्किल, क्यूब, क्यूबॉइड जो है एंड रेक्टेंगल, उनको भी हम अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।